MV अगुस्ता एक इटालियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनकी बाइक्स बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और पावरफुल होती हैं। फिर भी ये मोटरसाइकिल कंपनी कॉमन पब्लिक के बीच उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितनी कि डुकाटी, BMW और यामाहा। हेलो राइडर्स, यह द ड्रूट राइडर शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शानदार इटालियन ब्यूटीज को बनाने वाली कंपनी MV अगुस्ता की स्टोरी के बारे में और साथ ही एंड में हम प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल इनकी बेस्ट बाइक्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ज्यादातर ग्रेट मोटरसाइकिल कंपनीज की तरह MV अगुस्ता की शुरुआत भी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से हुई। राइट ब्रदर्स से इन्फ्लुएंस्ड काउंट जियोवानी अगुस्ता ने 20th सेंचुरी की शुरुआत में एयरक्राफ्ट्स बनाने का काम शुरू किया। एक्सट्रीमली केपेबल और एफिशिएंट एयरक्राफ्ट्स के साथ काउंट जियोवानी अगुस्ता की एविएशन कंपनी इटली में काफी सक्सेसफुल होने लगी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगे सैंक्शंस की वजह से इटली में एयरक्राफ्ट्स बनाना बैन हो गया। इस सिचुएशन में कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए काउंट जियोवानी अगुस्ता के बेटे काउंट डोमेनिको अगुस्ता ने मोटरसाइकिल बिजनेस में आने का फैसला किया और 1945 में MV98 के साथ MV अगुस्ता मोटरसाइकिल कंपनी की शुरुआत हुई। MV98 एक लाइटवेट मोटरसाइकिल थी जिसमें 98 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन लगा था। 3 गियर्स वाली ये लाइटवेट मोटरसाइकिल इटालियन लोगों को खूब पसंद आई और 1946 से लेकर अगले कई सालों तक इस बाइक का मास प्रोडक्शन चलता रहा। इसके बाद MV अगुस्ता ने 125 टूरिज्मो और 125 कॉर्सा जैसी बाइक्स लॉन्च की जो MV98 के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल और तेज थी। इसके बाद MV अगुस्ता ने 1953 में 175 सीरीज को लॉन्च किया जिसमें 175 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन के साथ टूरिंग, GT स्पोर्ट और सुपर स्पोर्ट वर्जन्स अवेलेबल थे। काफी सारी स्मॉल इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स बनाने के बाद 1966 में MV अगुस्ता ने पहली बार 590 सीसी 4 सिलेंडर इंजन वाली MV अगुस्ता 600 को लॉन्च किया। MV अगुस्ता ने इस बाइक के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर स्पेशल एम्फेसिस दिया, पर रेक्टेंगुलर हेडलैम्प, हम्प बैक टैंक और स्टेप सीट की वजह से इस बाइक का डिजाइन काफी अगली था। Seriously, what the fuck are you doing? खराब डिजाइन और एक्सपेंसिव प्राइस की वजह से MV अगुस्ता 600 मार्केट में फ्लॉप रही। शुरुआत से ही MV अगुस्ता मोटरसाइकिल रेसिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है। MV अगुस्ता 500 GP लेट 50s से लेकर 60s तक रेसिंग वर्ल्ड में काफी सक्सेसफुल रही, लेकिन मार्केट में डिसेंट सेल्स ना जनरेट कर पाने की वजह से 1970s में MV अगुस्ता को फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ रहा था। In terms of money, we have no money. फाइनली हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और लो सेल्स की वजह से 1980 में MV अगुस्ता को अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी। इसके बाद 1992 में क्लाउडियो कास्टिग्लियोनी ने MV अगुस्ता को खरीदकर इसे रिवाइव करने का काम शुरू किया। कई सालों की इंटेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद 1998 में MV अगुस्ता F4 को रिवील किया गया। Yes! That's awesome! 749 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली ये स्पोर्ट बाइक काफी स्पोर्टी और स्टाइलिश थी। सिंगल साइडेड स्विंग आर्म और मैग्नीशियम बॉडी पार्ट्स के साथ इसमें लग्जरी के लिए 24 कैरेट गोल्ड से बना ऑथेंटिसिटी बैज दिया गया था। इन प्रीमियम पार्ट्स के साथ 126 HP की मैक्सिमम पावर और 72 न्यूटन मीटर टॉर्क इस बाइक को शानदार परफॉर्मेंस देते थे। लिमिटेड नंबर्स में प्रोड्यूस की गई इस लग्जरी स्पोर्ट बाइक ने एक बार फिर से MV अगुस्ता को इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर कर दिया। लेकिन लो अवेलेबिलिटी और 1000 सीसी स्पोर्ट बाइक से मिलने वाले कंपटीशन की वजह से 2001 के बाद MV अगुस्ता F4 की पॉपुलैरिटी कम होने लगी। सुपर बाइक मार्केट में रिलेवेंट बने रहने के लिए MV अगुस्ता ने F4 को अपग्रेड करते हुए 2005 में MV अगुस्ता F4 AGO को लॉन्च किया। सिमिलर डिजाइन के साथ इस बाइक में 998 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन दिया गया जो 166 HP की मैक्सिमम पावर और 108 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। F4 AGO अपने टाइम से काफी आगे की बाइक थी। बायर्स ने भी सुपर स्पोर्ट बाइक को खूब पसंद किया, पर इस सक्सेसफुल मॉडल के अलावा MV अगुस्ता के पास इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करने के लिए ह्यूज सेल्स देने वाली एक भी बाइक नहीं थी। अपनी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और लो रेवेन्यू की वजह से MV अगुस्ता की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब चल रही थी। इसी बीच 2008 में अमेरिकन कंपनी हार्ली डेविडसन ने MV अगुस्ता को अक्वायर कर लिया।
लार्ज इंजन वाली क्रूजर बाइक्स के लिए फेमस हार्ली डेविडसन ने एमवी अगुस्ता में काफी सारे पैसे इन्वेस्ट किए, जिससे एमवी अगुस्ता ने नई ब्रूटाले 990R, ब्रूटाले 1090RR और न्यू एज F4 को डेवलप किया। साथ ही ऑल न्यू F3 की डेवलपमेंट का काम शुरू करके एमवी अगुस्ता ने एक बार फिर से सुपर बाइक मार्केट में एक मेजर प्लेयर बनने की तरफ बढ़ना शुरू किया। हार्ली डेविडसन के अंडर काम करते हुए एमवी अगुस्ता के फॉर्मर ओनर क्लाउडियो कास्टिग्लियोनी चेयरमैन की अपनी पोजीशन पर बने रहे और हार्ली डेविडसन की हेल्प से एमवी अगुस्ता को ग्रो करने में अपना पूरा एफर्ट लगाते रहे। 2008 में हुए इस एक्विजिशन के 2 साल बाद ही हार्ली डेविडसन ने एमवी अगुस्ता के सारे राइट्स क्लाउडियो कास्टिग्लियोनी को बेचकर खुद को इस कंपनी से अलग कर लिया। इसके बाद 2012 में एमवी अगुस्ता ने F3 को लॉन्च किया। 675 और 800 सीसी ट्रिपल सिलेंडर इंजन वेरिएंट्स वाली ये बाइक सुपर स्टाइलिश लुक्स के साथ इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस ऑफर करती थी। F3 और F4 सुपर स्पोर्ट बाइक्स के अलावा एमवी अगुस्ता की ब्रूटाले सीरीज भी काफी शानदार थी, जिसमें 750S और 910R जैसी अमेजिंग नेकेड बाइक्स अवेलेबल थी। मोटरसाइकिल्स के लिए अपने एक्सट्रीम पैशन की वजह से क्लाउडियो कास्टिग्लियोनी ने एमवी अगुस्ता पर खूब मेहनत की, पर 2011 में उनकी डेथ के बाद एक बार फिर से कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में पहुंच गई और फिर 2014 में उन्हें अपने 25% शेयर्स मर्सिडीज को बेचने पड़े। मर्सिडीज के साथ इस जॉइंट वेंचर में एमवी अगुस्ता ने ब्रूटाले ड्रैगस्टर और ब्रूटाले 800RR जैसी कई शानदार बाइक्स डेवलप की। मार्केट में डिसेंट सेल्स की वजह से अगले कुछ सालों में एमवी अगुस्ता की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हुई, जिसके बाद 2017 में एमवी अगुस्ता ने मर्सिडीज से अपने 25% शेयर्स वापस खरीदकर खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया। लेकिन ये कंपनी आज भी दूसरी वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल कंपनीज की तरह प्रॉफिट जनरेट करने में स्ट्रगल कर रही है। एमवी अगुस्ता की सारी बाइक्स हैंड बिल्ट होती हैं, जिन्हें एक्सपर्ट वर्कर्स अपने हाथों से बनाते और असेंबल करते हैं। प्रीमियम पार्ट्स, लग्जरियस एलिमेंट्स और हाई परफॉर्मेंस इंजन की वजह से एमवी अगुस्ता बाइक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट काफी हाई होती है। एमवी अगुस्ता के पैशनेट चेयरमैन क्लाउडियो कास्टिग्लियोनी की याद में बनी एमवी अगुस्ता F4 क्लाउडियो दुनिया की सबसे महंगी बाइक्स में से है। लिमिटेड नंबर्स में बनी सुपर स्पोर्ट बाइक की प्राइस $83,000 है, यानी कि लगभग 60 लाख रुपए। इसका एलिगेंट डिजाइन और 998 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से मिलने वाली मैसिव पावर इसे अनबीटेबल बनाती है। इसके अलावा रश 1000 भी एमवी अगुस्ता की स्पेशल इटालियन डिजाइन लैंग्वेज का एक बेस्ट एग्जांपल है, जो श्योरली मोटरसाइकिल हिस्ट्री में हमेशा एक मास्टरपीस की तरह कंसिडर किया जाएगा। ब्रूटाले 1000RR F3 और रश 1000 में से किस एमवी अगुस्ता बाइक का डिजाइन आपको सबसे ज्यादा स्टाइलिश लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। एमवी अगुस्ता की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone.